सुंदरवन के जंगल में बहुत ही गरीब चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। चिड़िया का पति तो गुड़िया के दुनिया में आने से पहले ही एक पेड़ की शाख गिरने से मर गया था। अब घर का सारा काम वो चिड़िया अकेले ही करती। अपनी बेटी को भी वो बहुत अच्छे से पाल रही थी। मम्मा, आपको याद है ना, आपने मुझे बोला था आप मुझे इस साल से ही स्कूल में दाखिल करवाएंगी और मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बनूंगी। हाँ गुड़िया बेटी, मुझे अच्छे से याद है। मैंने अपनी बेटी से वादा किया था मैं अपनी बेटी का इसी साल ही दाखिला करवाऊंगी, फिर मेरी बेटी हर रोज स्कूल जाया करेगी। मम्मा, फिर आप मुझे स्कूल के लिए बैग, किताबें और पेंसिल भी लेके देंगी ना? और मम्मा टिफिन भी, जिसमें मैं अपना लंच लेके जाया करूंगी। हाँ गुड़िया, जरूर। मैं अपनी बेटी को हर चीज लेके दूंगी। मैं अपनी बेटी की हर परीक्षा पूरी करूंगी। मेरी प्यारी मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा, मेरी हर बात मानती हैं। अच्छा गुड़िया, बहुत बातें हो गई। मैं अब भोजन लेने के लिए जा रही हूँ। आप अपने घर का दरवाजा बंद कर लो और अपने घर में ही रहना। और फिर ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया भोजन की तलाश में निकल जाती है। मम्मा चिड़िया उड़ते हुए भी गुड़िया के स्कूल के बारे में ही सोच रही थी। अरे, अब मुझे गुड़िया को स्कूल भी दाखिल करवाना है, जिसके लिए मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए होगा, जिससे मैं गुड़िया के स्कूल की फीस, किताबें, बस्ता और कापियाँ ले सकूं। इन सब के लिए मुझे कोई ना कोई काम करना होगा। मम्मा चिड़िया इसी सोच में उड़े जा रही थी। इतने में उसे एक कबूतर की आवाज आती है। चिड़िया बेटी, मेरी बात सुनो। चिड़िया, मैं इस पेड़ पर बैठी हूँ, मेरे पास आओ। चिड़िया उस बूढ़ी कबूतरी की आवाज सुन के उसके पास चली जाती है। जी माँ जी, बोलिए, क्या बात है? चिड़िया, वो तुम्हें सामने एक घोंसला नजर आ रहा है। वो मेरे दुश्मन का घोंसला है। उसमें 2 अंडे हैं। अगर तुम वो दोनों अंडे उठाकर जमीन पे फेंक के तोड़ दो, बदले में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं तुम्हें भोजन और पैसा दूंगी इसके बदले में। चिड़िया बहुत मजबूर थी। वो मदद लेना भी चाहती थी, लेकिन फिर भी वो बूढ़ी कबूतर की बात नहीं मानती। भी कबूतर, अगर कोई और बात होती तो मैं ज़रूर आपकी मदद करती, लेकिन मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती। मैं क्यों किसी पक्षी की हंसती बसती जिंदगी उजाड़ दूं उसके अंडे तोड़ के। अरे चिड़िया, मैं तो तुम्हें आजमा रही थी। तुम मेरी आजमाइश पे पूरा उतरी हो। चलो आओ तुम मेरे साथ। मैं तुम्हें इसके बदले कुछ देना चाहती हूँ, जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। और फिर ऐसे चिड़िया कबूतर के पीछे उड़ने लगती है। कबूतर रंग बिरंगे फूलों वाले जंगल से उड़ता हुआ चिड़िया को एक बड़े ऊंचे टीले पर ले जाता है। यहाँ पर एक सुनहरी रंग का अंडा था। अंडे के एक तरफ कबूतर बैठा था और दूसरी तरफ चिड़िया। चिड़िया अंडे को गौर गौर से देख रही थी, क्योंकि चिड़िया ने आज से पहले कभी सुनहरी अंडा नहीं देखा था। चिड़िया, ये सुनहरे रंग का अंडा है। ये कोई आम अंडा नहीं है। ये तुम्हारी हर परीक्षा को पूरा करेगा। तुम बहुत नेक चिड़िया हो, इसीलिए ये तुम्हारी नेकी का सिला है। कबूतर, ये तो सुनहरे रंग का अंडा है। मैंने आज से पहले कभी सुनहरे रंग का अंडा नहीं देखा। हाँ चिड़िया, हाँ, मैंने तुम्हें बताया तो था। ये अंडा कोई आम अंडा नहीं है।
ये तुम्हारी हर परीक्षा को ज़रूर पूरा करेगा। और सुनो, ये अंडा तुम किसी लालची पक्षी को ना देना, वरना ये उसकी मदद के बजाय उसे मुसीबत में भी डाल सकता है। चिड़िया वो सुनहरी अंडा लिए फिर अपने घर की तरफ उड़ती है। उड़ते उड़ते चिड़िया अपने घर पहुंच जाती है। गुड़िया घर में बैठी अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। मामा चिड़िया जैसे ही घर पहुंचती हैं, गुड़िया अपनी मम्मा से पूछती है, मम्मा, आप तो भोजन लेने गई थी, क्या आपको भोजन नहीं मिला? मम्मा, ये आप सुनहरी रंग का अंडा किधर से लाई हैं? और फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया को सारी बात बताती है। अपनी मम्मा की सारी बात सुनने के बाद गुड़िया उस सुनहरी अंडे से एक परीक्षा करती है। अरे सुनहरी अंडे मेरी एक परीक्षा पूरी कर दो। सुनहरी अंडे, मुझे एक सुंदर सी गुड़िया दिला दो। गुड़िया अभी ऐसा कहती ही है, वहाँ पर एक सुंदर सी गुड़िया आ जाती है। अपनी गुड़िया को देख के गुड़िया चिड़िया बहुत खुश होती है। और फिर ऐसे रात हो जाती है। रात के बाद फिर सुबह हो जाती है। सुबह होते ही गुड़िया अपनी गुड़िया को लिए बाहर बैठी थी। इतने में वहाँ जग्गू आ जाता है। अरे गुड़िया, तुमने इतनी सुंदर गुड़िया किधर से ली है? तुम्हारी मम्मा के पास तो पैसे भी नहीं होते, फिर तुमने इतनी महंगी गुड़िया किधर से खरीद ली? जग्गू, मैंने ये गुड़िया खरीदी थोड़ी ना ही है, ये तो मुझे एक जादू वाले सुनहरी अंडे से मिली है। वो सुनहरी अंडा जो मेरी मम्मा को कबूतर दादी ने दिया है, उससे हम अपनी हर परीक्षा पूरी कर सकते हैं। सुनहरी अंडा? क्या तुम सच कह रही हो? हाँ भला, मैंने क्यों झूठ बोलना था जग्गू? अगर तुम्हें यकीन नहीं आता, मैं तुम्हें वो सुनहरी अंडा दिखा भी सकती हूँ। जग्गू ये बात सुनकर अपने घर की तरफ उड़ता है। अरे ये चिड़िया के पास अंडा किधर से आ गया है? मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताता हूँ। जग्गू ऐसा सोच रहा था। उड़ते उड़ते जग्गू अपने घर पहुंच जाता है। मम्मा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। वो गुड़िया चिड़िया की मामा है ना, उसे किसी ने एक जादू वाला सुनहरे रंग का अंडा दिया है। अब वो बहुत अमीर हो गए हैं। वो उस अंडे के आगे बैठ के जिस चीज की परीक्षा करते हैं, उनकी वो परीक्षा जरूर पूरी होती है। जग्गू, सुनहरे रंग का अंडा? क्या तुमने चिड़िया के पास वो अंडा खुद देखा है, या फिर सुनी सुनाई बातों पे ही यकीन करके मेरे पास आए हो? मम्मा, मैं झूठ नहीं कह रहा। आपको मुझ पे विश्वास नहीं है तो बेशक खुद चली जाएं। आपको खुद ही विश्वास आ जाएगा मुझ पे। गौरी बिना कुछ सोचे समझे चिड़िया के घर की तरफ उड़ने लगती है। उड़ते उड़ते गौरी चिड़िया के घर पहुंच जाती है। गुड़िया बाहर अपनी सुंदर सी गुड़िया के साथ खेल रही थी। अरे आए गौरी आंटी, कैसे आना हुआ आपका? गुड़िया, मुझे तो तुम्हारी माँ ने भेजा है। वो बता रही थी आपके घर कोई सुनहरे रंग का अंडा पड़ा हुआ है, प्लीज वो तुम मुझे उठा दो। तुम्हारी माँ हमारे घर बैठे उस अंडे का इंतजार कर रही है। गुड़िया भी कुछ सोचे समझे बिना वो अंडा गौरी को उठा देती है। गौरी वो अंडा अपनी चोंच में दबाए अपने घर की तरफ उड़ती है। उड़ते उड़ते गौरी बहुत खुश थी। उसे विश्वास आ गया था कि वो भी अब अंडे से हर परीक्षा पूरी करवा लेगी। अरे जग्गू ने तो सच ही कहा था, ये तो सुनहरे रंग का अंडा मुझे कोई वाकई ही जादू वाला अंडा लग रहा है। अरे अंडे, मुझे भी दे 2-4 गुड़िया, मैं भी अपने घर में रख लूं। और सुन अंडे, साथ साथ मुझे ज्यादा सा भोजन भी दे दे।
मुझसे नहीं भोजन की खोज की जाती। गोरी कौवी बहुत लालची कौवी थी और एक सुनहरे रंग का अंडा तो लालच करने वालों को नुकसान पहुंचाता था। गोरी की इतनी ही परीक्षा करनी थी कि गोरी के घर वो सुनहरे रंग का अंडा आग जला देता है और फिर ऐसे गोरी कौवी का घर उस अंडे की वजह से जल जाता है। ऐसे फिर गोरी को गोरी के किए की सजा मिल जाती है। स्कूल से छुट्टियां चल रही थी, इसलिए जग्गू स्कूल की छुट्टियां गुजारने अपनी नानों वाले जंगल गया हुआ था। जग्गू बहुत शरारती पंछी था। उसकी नानों वाले जंगल जग्गू की तरह कई शरारती पंछी रहते थे। अरे दोस्त, मैंने सुना है चाचा चमचम की दुकान पे बड़े बड़े बाजे आए हैं। हाँ हाँ, वो बाजे तो मैंने भी देखे हैं, परंतु वो बाजे बहुत महंगे मिलते होंगे। मेरी मम्मा तो मुझे खाने के पैसे नहीं देती, वो मुझे भला कैसे बाजा लेकर दे सकती हैं। नहीं जग्गू, ऐसे तो नहीं होता। हम कुछ ना कुछ करके अपनी माँ से पैसे निकलवा लेते हैं और फिर अपने लिए बाजे खरीदते हैं। फिर जग्गू और उसके दोस्त बाजा लेने के लिए अपने अपने घरों की तरफ उड़ जाते हैं। जग्गू उड़ते उड़ते भी उसी बाजे के बारे में सोच रहा होता है। अरे मुझे कुछ भी करके अपनी माँ को मनाना होगा। मैं अपने वाले जंगल बाजा जरूर लेकर जाऊंगा। ऐसे सोचते सोचते जग्गू अपनी नानों के घर पहुंच जाता है। अरे जग्गू, किधर रह गए थे? मैं तुम्हारा घर में इंतजार कर रही थी। तुम्हें मैंने बताया हुआ था, हमने अब अपने घर वापस लौटना है। माँ, मैं अपने दोस्तों को मिलने गया था। उन्होंने मुझे बताया है इस जंगल में बहुत ही सुंदर सुंदर बाजे आए हुए हैं। माँ प्लीज मुझे भी बाजा ले दो। मैं अपने वाले जंगल वो बाजा लेकर जाऊंगा और वो बाजा मैं खूब बजाऊंगा। गोरी कौवी बिना कुछ सोचे समझे अपने बेटे की बात मान लेती है और उसे बाजा दिलवा देती है। गोरी और कालू ने आज अपने वाले जंगल वापस जाना था। जग्गू बहुत खुश था। वो बाजा लिए अपने वाले जंगल की तरफ रवाना होते हैं। सुनो जग्गू, ये बाजा तुम किसी को मत देना। तुम्हें पता है उस जंगल में ऐसा बाजा नहीं मिलता। माँ, इस बाजे की आवाज़ तो बहुत सुंदर है और बहुत ऊंची भी। मैं पंछियों के घरों के बाहर खड़ा होकर ये बाजा बजाया करूँगा। ठीक है, तुम देखना तुम्हारे बाजे की आवाज़ सुनकर वो सारे पंछी तो डर ही जाया करेंगे। और फिर ऐसे ही गोरी कौवी और जग्गू ये बातें करते करते अपने जंगल में पहुंच जाते हैं। माँ, वो देख कबूतर दरख्त पे बैठा हुआ है। मैं जाकर उसके पीछे बैठकर बाजा बजाता हूँ। मेरे बाजे की आवाज़ से तो वो कबूतर डर ही जाएगा। जाओ जाओ जग्गू, जल्दी करो, मैं भी ये तमाशा देखती हूँ। वो कबूतर इस बाजे की आवाज़ से कैसे डरेगा। जग्गू वो बाजा लेकर कबूतर के पास जाकर बाजा बजाता है। उस बाजे की तेज आवाज़ से वो कबूतर तो डर के मारे पेड़ से नीचे गिर जाता है। अरे जग्गू, तुम्हें शर्म नहीं आई? मुझे ऐसे डरा के। तुम्हें क्या मिला है? मुझे खुशी मिली है, खुशी। चाचा कबूतर, मुझे आपको डराकर बहुत खुशी मिली है। कबूतर वहां से उड़ के जग्गू को पकड़ने लगा होता है। जग्गू तो तेज उड़ता उड़ता कहीं दूर ही निकल जाता है। जग्गू जब वापस अपने घर को लौटता है, उसकी माँ जग्गू को देखकर बहुत खुश थी। अरे जग्गू, तुमने बहुत अच्छा काम किया। देखा वो बूढ़ा कबूतर कैसे पेड़ से नीचे गिर गया था। जग्गू, मैं तो कहती हूँ उस छोटी चिड़िया के घर के बाहर बैठ के भी ये बाजा बजाना। बहुत बातें करती है वो। उसके बच्चे जब सो रहे हों तब जाना उसके घर के बाहर। जग्गू अपनी माँ की ये बात मान लेता है। जैसे ही शाम होती है, जग्गू बाजा लिए चिड़िया के घर के बाहर पेड़ पर बैठ जाता है। अरे मेरे बच्चे सो गए हैं,
क्यों ना अभी मैं मिर्ची साफ कर लूं। पूरा दिन तो मुझे ये कोई काम नहीं करने देते। अभी मेरे पास मौका है। लाडू चिड़िया की ये बात जैसे ही जग्गू के कान में पड़ती है, वो जोर जोर से बाजा बजाना शुरू कर देता है। लाडू चिड़िया के बच्चे बाजे की आवाज़ सुनते ही जाग जाते हैं। वो जागते समय ही ऊंचा ऊंचा रोने लगते हैं। उनके रोने की आवाज़ सुन के जग्गू फिर से वो बाजा बजाता है। चिड़िया अपने घर के बाहर आकर आगे पीछे देखती है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आता। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे घर के बाहर तो कोई भी नहीं है। फिर ये बाजे की आवाज़ किधर से आई? इसी सोच में चिड़िया अपने घर वापस लौट जाती है और जग्गू वहाँ पे छुपे हुए दरख्त से निकलकर उड़ जाता है। उड़ते उड़ते जग्गू बहुत खुशी से अपने घर जा रहा था। रास्ते में जग्गू को बूढ़ी चील का घोंसला दिखाई देता है। बूढ़ी चील भी चिड़िया की तरह अपने बच्चों को सुला रही होती है। जग्गू ये देखकर वहाँ एक पेड़ पर बैठ जाता है और ऊंची ऊंची आवाज से बाजा बजाने लगता है। चील फौरन ही जग्गू को पकड़ लेती है। अरे तुम छोटे कवि, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे घर के पास आकर बाजा बजाओ। अभी मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर क्या होना था, वो चील खूब उस जग्गू की पिटाई करती है और जग्गू का बाजा भी तोड़ देती है। खूब पिटाई खाने के बाद जग्गू अपना मुंह लटकाए अपने घर लौट जाता है और अपनी माँ को जाकर सारी बात बताता है। माँ, उस बूढ़ी चील ने मेरी खूब पिटाई की है। माँ, मैं अब कभी जिंदगी में बाजा नहीं बजाऊंगा। ऐसे फिर जग्गू को जग्गू के किए की सज़ा मिल जाती है।